बहनों, यहाँ बेतिया कलेक्ट्रेट के पास उपस्थित तमाम आम नागरिकगण, मैं आप सबों को इस न्यायपूर्ण लड़ाई में, इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी की ओर से लाल सलाम करता हूँ। साथियों, ये आज जो इनरवा में हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद हो रहा है। कभी सीए एनआरसी के रूप में वो बातें आती हैं, तो कभी आती है कि जो दलितों का आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो कभी इस रूप में बातें आती है कि जो SC/ST एक्ट है जिसमें समानता के लिए संघर्षरत जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिले, उसको ख़त्म करने के लिए बातें आती है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो एक बावेला मचा हुआ है कि कर्नाटक में बच्चियां जो हैं, मुस्लिम बच्चियां हिजाब लगा करके नहीं आए और इसके बदले में वो पूरा भगवाधारी गुंडों का आतंक फैला रहे हैं। तो ये जो है पूरे तौर पे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किस तरीके से पूजा करेगा, सरकार जो है इसी तरह के काम में मशगूल है। और जो जनता का जीवन का सवाल है कि उसकी सड़क कैसे बनेगी, उसका जो है रास्ता जो है कैसे बनेगा, जो उसका जो है घर कैसे बनेगा, उसको रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी कि नहीं होगी, उसका इलाज होगा कि नहीं होगा, शासन प्रशासन न्याय करेगा कि नहीं करेगा, तमाम जो जनता के अधिकार हैं उन तमाम अधिकारों को ये सरकार कुचल रही है। और जनता के बीच कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे पूजा करता है, इसके लिए लोगों को लड़ाने का काम ये जो है मोदी की सरकार कर रही है। और इसी योजना के तहत इनरवा में भी जो सड़क का अलाइनमेंट है उसमें आपको एक भेदभाव बरता गया है। ये नीतीश की सरकार के द्वारा, भाजपा की जो मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसके द्वारा, और ये हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिकटा मैनाटांड क्षेत्र के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं साथियों कि वहाँ अभी जो हम लोग बात करने गए थे उसमें हम लोग की 2-3 बातें ही प्रधान थी। हम लोगों ने जो DM साहब से बात की कि वहाँ जो सड़क है इनरवा बाजार में जब सड़क प्रवेश करती है इंडो नेपाल बॉर्डर रोड, तो वो उसकी चौड़ाई 60 फीट है। ईदगाह के सामने 100 फीट चौड़ाई उसकी क्यों कर दी गई है, ये अन्यायपूर्ण है। और इस लिहाज से जब इनरवा बाजार में ही 60 फीट एक जगह है तो ईदगाह के सामने भी 60 फीट किया जाए। दूसरी बात है कि सड़क की जो पुरानी अलाइनमेंट है, जो पुरानी सड़क थी, उस सड़क को पूरा जो सड़क का नया नक्शा बना है, अलाइनमेंट बना है, उसमें पुरानी सड़क को हटा दिया गया है और बिल्कुल ही नई सड़क बनाने के लिए पूरे ईदगाह को ख़त्म कर दिया गया है। ये भी एक अन्यायपूर्ण बात है। हम इन तमाम मसलों का समाधान चाहते हैं। DM साहब से हम लोग की बात हुई, उनका कहना था कि आप सभी जानते हैं कि जो रोड का नक्शा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नक्शा है वो यहाँ RCD देखता है, बिहार का पथ निर्माण विभाग देखता है। और इस लिहाज से ये नक्शा जो है इसमें बदलाव जो है RCD के माध्यम से, यहाँ के पथ निर्माण विभाग के माध्यम से दिल्ली से होना है। इसलिए इस मामले में हम कुछ करने में असमर्थ हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हम आपकी तमाम बातों को लेकर के और हम राज्य सरकार से लेकर के आपकी बात, हमने जो स्मार पत्र दिया था वो मुख्यमंत्री के नाम स्मार पत्र है। हमने जो DM से मिलने के क्रम में जो कागज़ सौंपा वो भूतल परिवहन जो मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं, जो सड़क बनाने की जिम्मेवारी दी गई है उनको, हमने उनको संबोधित किया था और मुख्यमंत्री को संबोधित किया था। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम भी जानते हैं कि ये वहीं से होना है, ये दिल्ली से बदलेगा, पटना आएगा, पटना से आकर के तब इस ज़िले में आएगा, ये हम भी जानते हैं।
लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हम इसमें अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसमें आपको बदलाव हो और वहाँ के लोगों को न्याय मिले। हमने ये बात रखा है कि जब तक आपको ये काम नहीं हो जाता है, उसमें कोई नक्शा में बदलाव नहीं होता है, अलाइनमेंट में बदलाव नहीं होता है, तब तक इनरवा में कोई काम नहीं होगा। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इनरवा में ये कागजी प्रक्रिया चलेगी और उसके पहले हम लोग जो इनरवा में जहाँ जगह है वहाँ अभी कोई काम नहीं होगा, बाकी जगहों पर काम होगा और इसके लिए हम लोग को मुस्तैदी से लड़ना है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हम लोग को पथ निर्माण विभाग जो है उसके पास भी अपनी लड़ाई को ले जाना है। तो आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो विधानसभा सत्र चलते वक्त हम लोग जो है जो 25 फरवरी से लेकर के और फिर 31 मार्च तक चलेगा, उसी फेज में हम लोग को यदि ज़रूरत पड़ेगी, यदि कोई हम लोग के पक्ष में रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आती है तो हम लोग पटना के लिए भी कूच करेंगे। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि विधानसभा के समक्ष भी धरना देने के लिए आप सभी साथी तैयार हों और तब तक जो ये बात हो रही है कि डीएम साहब कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो इन पर विश्वास किया जाए, भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग विधानसभा का भी मार्च करेंगे। आज हम लोग यहाँ इंसाफ मार्च किए हुए हैं और इसके साथ साथ मैनाटांड़ जो प्रखंड है, यदि हम लोग के खिलाफ में रिपोर्ट आती है तो मैनाटांड़ जो प्रखंड है वो अनिश्चित काल तक बंद रहेगा। इसके लिए सभी साथियों को कमर कस लेना है, इसके लिए आगे बढ़ाना है। इंसाफ की लड़ाई हम लोग की चलेगी, आगे चलेगी और इसके लिए हम तमाम साथियों से कहेंगे कि अभी थोड़ा सा हम लोग इसके लिए हम पटना में भी मिलेंगे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री से भी, वहाँ कार्यालय से भी, जो पथ निर्माण विभाग का ऑफिस है उसके सेक्रेटरी से, फिर वहाँ भी जाएगी बात और फिर विधानसभा में भी ये सवाल उठेगा और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए हम लोग जो है मैनाटांड़ प्रखंड का घेराव करेंगे और उसको ठप रखेंगे। डेरा डालो कार्यक्रम चलेगा। और हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग की लड़ाई जो आगे बढ़ी है, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता है और वहाँ कोई काम नहीं होगा, जो ईदगाह स्थल है बाकी जगह एनएच पर काम हो, लेकिन वहाँ काम नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आज देश में जो संविधान पर हमला है, लोगों की समानता के अधिकार पर हमला है, भाईचारा पर हमला है, तमाम तरह के जो हमले हैं भाजपा के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग जनता की एकता से, जैसे यहाँ हम सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के आए हैं, तमाम हिंदू माताएं बहनें बैठे हुए हैं, तमाम हमारे हिंदू भाई बहन बैठे हुए हैं, तो ये केवल ईदगाह का ही सवाल नहीं है, ये जो है तमाम न्याय का सवाल है, तमाम लोगों के भाईचारा और इंसाफ का सवाल है। हम जनता की एकता को और मजबूत बनाएंगे और जो हमारा देश बेचा जा रहा है, कभी रेल बेचा जा रहा है, कभी LIC बेचने की घोषणा होती है, कभी एयर इंडिया बेचने की घोषणा हो रही है और पूरे देश के जो जंगल जमीन से लेकर के जो तमाम संसाधन है उसको बेचे जा रहा है। जो देश के गद्दारों के हाथ में, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल करके देश को बर्बाद किया, अंग्रेजों की दलाली की, आज उन लोगों के हाथ में देश चला गया है। जो अंग्रेजों के पक्ष में गवाही देते थे उनके हाथ में देश चला गया है। आज देश को फिर से आज़ाद करने का, फिर से देश को एक तरह से पूरे समानता, भाईचारा और आज़ादी की जो लड़ाई है, पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई को पुनः स्थापित करने का एक दौर है और हम समझते हैं कि इस लड़ाई में हम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे और पूरे देश में संविधान का राज, भाईचारा का राज, समानता और बराबरी का अधिकार कायम होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।